नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन जिस विशेष देवी का ध्यान किया जाता है, उनका नाम है माँ कुष्मांडा। देखिए, नवरात्रि का जो दिन होता है वो बहुत विशेष होता है। दैवी शक्तियों का कहते हैं कि पृथ्वी पे आगमन होता है, और यदि हम इस समय सही ढंग से जप पूजा विधि करते हैं तो देखिए उसका अद्वितीय लाभ हमें देखने को मिलता है। इसी एक स्वरूप का नाम है कुष्मांडा स्वरूप, जो देवी का आदिशक्ति दुर्गा का माता पार्वती के चौथे स्वरूप के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि जब पूरी सृष्टि में चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने ही सृष्टि की रचना की थी, और इसलिए इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। आदिशक्ति दुर्गा के कुष्मांडा रूप में चौथा स्वरूप भक्तों को संतति सुख अर्थात संतान का सुख देता है। जिन लोगों को संतान नहीं है, यदि वो माता कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा करते हैं और आज के दिन माँ का ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं, उनका मंत्र पढ़ते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और यही साधना वो लगातार करते रहते हैं कम से कम 1 वर्ष तक, तो निश्चित रूप से माता जो है वो प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी झोलियाँ किसी न किसी रूप में भरने का प्रयास अवश्य करते हैं। कितनी बार होता है, देखिए, बच्चे नहीं हो पाते यदि शारीरिक किसी परेशानी की वजह से, तो चाहे आपको गोद के रूप में कोई बच्चा मिल जाए या आपकी कोई ऐसा योग्य डॉक्टर, आपको कोई ऐसा योग्य चिकित्सक मिल जाए जो आपकी परेशानी को समझ ले, तो देखिए भगवान कभी खुद से प्रकट नहीं होते, लेकिन वो सहायता के रूप में आपको अपना कोई ऐसा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में भेज देते हैं जो आपकी ज़िंदगी को सुगमता दे देता है। लेकिन उतना प्रयास हमें भी अपनी ओर से करना पड़ता, उतनी भावना, उतनी शक्ति हमें भी लगानी पड़ती। तो निश्चित रूप से जो पुराने कर्म है वो तभी करते हैं जब नए शुभ कर्म किए जाते हैं, और जब तब ध्यान का ये जो समय होता है इसका बहुत उपयोग करें। निश्चित रूप से आप सभी को इसका बहुत लाभ मिलेगा। यदि माँ कुष्मांडा के अर्थ को देखा जाए तो कुष्मांडा का अर्थ है जिन्होंने अपनी मंद सी अर्थात फूलों से मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया, उन्हें ही माता कुष्मांडा कहा जाता है। माता कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के रोग, शोक, दोष सभी मिट जाते हैं। आयु में, यश में, भक्ति में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, तेज में वृद्धि होती है, ऊर्जा, वर्चस्व, बल, आरोग्य और संतान का सुख प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा का जो स्वरूप है वो बहुत ही पवित्र होता है। माना जाता है यदि चक्रों की बात की जाए तो हमारे शरीर का जो अनाहत चक्र है वो जागृत होता है, और उनकी उपासना से जीवन के सारे शोक खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति को आयु, यश, बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। मात्र भौतिक सुख ही नहीं परंतु आध्यात्मिक ज्ञान भी माता कुष्मांडा की पूजा से आता है। इसके अलावा ये भी मानता है कि सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति माता कुष्मांडा ही है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोकों में है, और यहाँ पर निवास कर सकने की क्षमता, ये शक्ति केवल माता कुष्मांडा में ही है। क्योंकि देखिए, जो सूर्य का अंदरूनी भाग होता है, जो लोक होता है, वो बहुत ज्वलनशील होता है। तो इनके शरीर की जो क्रांति है, प्रभा है, वो सूर्य के समान है, दैदीप्यमान है अर्थात चमकती रहती है। यदि इनके स्वरूप की बात की जाए तो तेज और प्रकाश से इनके दशों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं, प्राणियों में अवस्थित जो तेज है वो माँ की ही छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है, और 8वें हाथ में सभी सिद्धियाँ और निधियों को देने वाला जप माला है। इनका वाहन सिंह है। माता कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और शोकों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के माता कुष्मांडा के शरणागत हो जाता है, उन्हें सुगमता से परम पद की प्राप्ति भी हो जाती है। तो इस दिन, खासकर नवरात्रि के चौथे दिन, माता कुष्मांडा की उपासना पूरी भक्ति से, श्रद्धा के साथ करें। यदि आप सुख, समृद्धि, उन्नति चाहते हैं, संतान की कामना करते हैं, या परलौकिक सुख पाते हैं अर्थात आप ईश्वर से मिलन चाहते हैं या ईश्वर के प्रति भक्ति को अपनी बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप निरंतर कुष्मांडा देवी की आराधना करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए, एक और इसके बारे में माना जाता है कि यदि संस्कृत में माना जाता है कि जो कुष्मांडा है, जो अष्टभुजा देवी माता हैं, वो कुम्हड़े को बताते हैं। अर्थात कुम्हड़ा अर्थात वो जो पेठा होता है,
माना जाता है कि माता को कुम्हड़े का भेंट चढ़ता है और इसी वजह से बहुत जगहों पे इन्हें इस को जो कहते हैं कुष्मांडा भी कहते हैं। कुम्हड़े कुम्हड़े अर्थात जो पेठा होता है उससे कुष्मांड भी कहते हैं, इसलिए इस देवी को भी कुष्मांडा कहते हैं क्योंकि इन देवी को पेठे का ही भोग लगता है। इसके अलावा देखिए सूर्यलोक में रहने की वजह से जो इनकी शक्ति है, वो क्षमता है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और जितने भी ब्रह्मांड में लोगों में तेज दिखाई देता है, आप कहते हैं ना कि या देवी सर्वभूतेषु तेज रूपेण संस्थिता, वो तेज जो है वो माता कुष्मांडा का ही स्वरूप होता है। यदि माता के मंत्र की बात की जाए तो इस दिन आप एक विशेष मंत्र का जप कर सकते हैं। वो मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता कुष्मांडा का जो रूप है उसके बारे में बताया गया है कि ये सभी प्रकार के कष्ट को, आदि व्याधियों को दूर तो करता ही करता है, व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा करता है और मन को बहुत पवित्र बनाता है। इसके अलावा देखिए जो माँ कुष्मांडा के कुछ और दूसरा मंत्र है जो सरल मंत्र है, वो ये है कि आप इस दिन ओम कुष्मांडाय नमः, इस मंत्र का भी आप जो 11 माला है कम से कम यदि आप करते हैं तो इसका आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। देखिए कुष्मांडा माता के चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहती है जो ये बताती है कि मैं हर परिस्थिति का हंसकर सामना करना चाहिए। माँ की हंसी और ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। और चूंकि इन्होंने संसार के अंधकार को दूर किया था और ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, उन्नति पूर्वक करना चाहते हैं, उनको माता कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और वो लोग जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छे फल नहीं दे रहा है, नीच का होकर अवस्थित है या बुरे फल दे रहा है, तो उन्हें यदि माता कुष्मांडा की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो सूर्य संबंधित परेशानियां, खासकर त्वचा रोग संबंधित परेशानियां, हड्डियों में दर्द की समस्या, इन सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में उन्नति और तरक्की मिलती है। तो इस दिन माता के स्वरूप का ज़रूर ध्यान दें और जैसे मैंने आपको मंत्र बताए हैं उन मंत्रों का जाप करें निश्चित रूप से। और देखिए इन मंत्रों का आप जाप स्फटिक के माला में करें या आप कमल गट्टे की माला पे करें तो निश्चित रूप से इसका लाभ जो होता है वो 2 गुना हो जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।